3 वर्ष पहली बार देश की कुल आबादी में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की अगर बात की जाए तो 1020 हो गई है और राजस्थान की अगर बात की जाए तो 1009 हो गई है। बुधवार को जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े यही बता रहे हैं। इससे पहले 2015-16 में हुए NFSH 4 में यह आंकड़ा देश के 991 और प्रदेश में 973 महिलाओं का था। जन्म के समय का लिंगानुपात भी सुधरा है। 2015-16 में 1000 बच्चों पर देश में 919 और प्रदेश में 887 बच्चियां थी। ताज़ा सर्वे में ये 1000 बच्चों पर 929 और 891 बच्चों पर पहुंच गया है। राजस्थान में लिंगानुपात शहरों के बजाय गांवों में बेहतर है। गांवों में 1000 पुरुषों पर 1022 और शहरों में 968 महिलाएं हैं। नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी कर दिया है। नेशनल इंडेक्स के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड में 42.16%, उत्तर प्रदेश में 37.79% और मध्य प्रदेश में 36.65% आबादी गरीब है। केरल इस मामले में सबसे अच्छा है, जहां सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब हैं। वहीं राजस्थान में 29.64% आबादी गरीब है। इस लिहाज से राजस्थान देश में 8वें नंबर पर है। सूचकांक में 700 से अधिक जिलों के जिला स्तरीय गरीबी का 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर आकलन किया गया है। इनमें पोषण, शिशु किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, पढ़ाई के वर्ष, स्कूल में उपस्थित सफाई, पेयजल, बिजली, घर संपत्ति और बैंक खाते जैसे सूचकांक शामिल है। देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हुई है। साथ ही आपको बता दें कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं हैं। प्रदेश के शहरों में आंकड़ा 968 है तो गांवों में यह आंकड़ा 1022 हो गया है। 5 साल में लिंगानुपात भी बढ़ा है। देश में 87.6% महिलाओं के पास खुद का बैंक खाता है। 43.3% के पास कोई प्रॉपर्टी है। और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में 29.64% लोग गरीब हैं। देश में राजस्थान का 8वां नंबर है। राजस्थान पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूल में उपस्थिति में भी फिसड्डी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, आंकड़े जारी हुए हैं जिनमें देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1022 के समथिंग महिलाएं हैं और बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में वही 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, महिलाओं को बढ़ावा देने, कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम कसने को लेकर इस तरह की सफलता जो है देश और प्रदेश को मिली है। ये एक बड़ी अच्छी खबर जो है देश और प्रदेश के लिए कही जा सकती है कि अब देश और प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो काफी अच्छा बढ़ चला है। अब 1000 जो पुरुष हैं उन पर देश में 1020 महिलाएं हैं, तो प्रदेश में भी 1009 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है। लिंगानुपात में काफी अच्छा सुधार जो है ये देखा जा रहा है। इससे पहले जब चौथा सर्वे किया गया था तो 991 देश में 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी और 973 प्रदेश में जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं का ये लिंगानुपात था। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की कवायद लगातार राज्य सरकार कर रही थी और केंद्र सरकार जो महिलाओं को बढ़ावा देने, बच्चों को बढ़ावा देने, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जिस तरह के तमाम काम किए गए थे उसी का परिणाम जो है ये सामने आया है कि लिंगानुपात में जो है काफी सुधार अब देखा जा रहा है। शहरों की अपेक्षा जो लिंगानुपात जो है उसमें सुधार ग्रामीण इलाकों में काफी देखा गया है। साथ ही जो जन्म लेने वाली जो बच्चे हैं उनमें भी बालिकाओं के जन्म लेने का जो स्तर है वो काफी
सुधरा है, काफी उसमें भी काफी तेजी जो है वो देखी जा रही है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि तमाम योजनाएं जो बालिकाओं को लेकर की गई थी, महिला वर्ग को जिस तरह का बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा था और कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम कसने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जिस तरह की सख्ती पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत की जा रही थी, उसी का असर जो है ये देखा जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से लिंगानुपात में सुधार हुआ है, उसके पीछे लोगों की जो मन स्थिति थी, जिस तरह की सोच थी, उसमें भी काफी बदलाव हुआ है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ा है। तो उसके चलते लोगों की जिस तरह की जो सोच की क्षमता थी, महिलाओं और बच्चियों के प्रति जिस तरह की सोच थी, उसमें काफी बदलाव हुआ है। उसी का असर ये देखने मिल रहा है कि प्रदेश और देश में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। लेकिन एक और सर्वे जो नीति आयोग की ओर से किया गया था, उसमें एक अच्छी बात जो है वो प्रदेश के लिए नहीं कही जा सकती है, क्योंकि गरीबी के लिहाज से देश में राजस्थान का जो है 8वां नंबर है। जो सर्वे जो किया गया था, मल्टी डायमेंशनल जो पावर्टी सर्वे किया गया था, उसमें राजस्थान 8वें नंबर पर है। और राजस्थान में अगर गरीबी के लिहाज से दिखाए तो 29.64% जो लोग हैं, जो जनसंख्या है वो यहाँ पर गरीब है। गरीबी के लिहाज से बिहार जो है वो देश में पहले स्थान पर है, उसके बाद झारखंड और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी खबर जो है वो प्रदेश के लिए लिंगानुपात को लेकर सुधार की मानी जा सकती है। तो गरीबी के लिहाज से प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती है कि पावर्टी सर्वे जो था उसमें 8वें स्थान पर है। अभी भी प्रदेश में लोग जो है वो 29% करीब लोग जो है वो गरीबी के रेखा के नीचे है। ये सर्वे जो किया गया था, इसमें लोगों के रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के ऊपर तमाम जो सूचकांक थे उसको लेकर के ये शामिल करते हुए सर्वे किया गया था, जिसी के आधार पर नीति आयोग ने ये आंकड़े जारी किए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि गरीबी रेखा से लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, उनके शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए लगातार समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के खुद के स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो कई स्तर पर राज्य सरकारों के साथ सहभागी तौर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कि लोगों का जीवन स्तर को सुधारा जा सके, उन्हें समाज के मुख्य धारा में ला सके और उनका कौशल विकास कर उनको जो है जीवन स्तर को किस तरह से सुधारा जाए, उन्हें रोजगार परक बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है 8वें नंबर पर राजस्थान है। करीब 29% से ज्यादा जो है जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे। तो एक अच्छी खबर जो प्रदेश के लिए नहीं कहा जा सकती है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि महिलाओं को बढ़ावा देने और लिंगानुपात में सुधार को लेकर के राजस्थान का अच्छा काम रहा है, जिसकी की बदौलत अब 1000 पुरुषों पर जो है 1009 महिलाओं का ये लिंगानुपात सामने आया। विवेक, शहरों के लोग ज्यादा जागरूक माने जाते हैं और कुछ राज्य सरकार की बालिकाओं को लेकर योजनाएं भी हैं, तो क्या इनका असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है? क्योंकि शहरों में लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो 968 है और गाँव के अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 1022 है। तो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका फ़ायदा प्लस शहरों में क्या कारण रहा कि जो ग्रामीण जो लोग हैं उनसे शहरी लोग पिछड़ गए हैं? बिल्कुल, देखिए ये देखा जाता था कि आमतौर पर जो ग्रामीण थे वहाँ शिक्षा का अभाव था, शिक्षा की स्तर जो है उसमें काफी अंतर शहरी इलाकों से था, लोगों की सोच और मानसिकता में काफी अंतर था। तो ऐसे में जो ग्रामीण इलाके थे, महिलाओं के प्रति उनकी सोच ये थी और कन्या भ्रूण हत्या के अगर मामले सामने आ रहे थे और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में सामने आ रहे थे। लेकिन अब लोगों की सोच बदली थी, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का बड़ा बदलाव लिंगानुपात में देखा गया है, अब ग्रामीण इलाकों में जो है वो बालिकाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन शहरी इलाकों में जो है वो कम है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का सरकार की योजनाएं थी, जिस तरह की मानसिकता बदलने को लेकर सरकार की ओर से जो कार्यक्रम चलाए गए थे, महिलाओं को बढ़ावा देने की आगे बात की जा रही थी। पूर्व जो भाजपा सरकार थी उसके कार्यकाल में पंचायत स्तर पर जो बालिकाएं जन्म लेती थी उनका जन्मोत्सव जो है पंचायत स्तर पर मनाया जाता था। घर लोग जाते थे, उन्हें जो है गिफ्ट उपहार देते थे, साथ ही प्रमाण पत्र देते। तो इस तरह की कई योजनाएं चलाई गई थी कि किस तरह जिस भी परिवार में बच्ची का जन्म होता है उसे किस तरह से जो है बढ़ावा देना है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो योजनाएं थी उन्हीं का ये असर है कि लोगों की जो मानसिकता थी, जो सोच थी, उसमें काफी बदलाव आया है। ग्रामीण इलाके अब इसमें काफी तरक्की कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर में सुधार आया है। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में जिस तरह की योजनाएं हैं, समान योजनाएं संचालित की जा रही थी, लेकिन जो शहरी इलाके थे इनमें भी कई जिले ऐसे थे जहां पर कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आ रहे थे।
तो ये कहा जा सकता है कि अब ग्रामीण इलाके जो है वो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी आगे निकल चले हैं। अब शहरों को अगर लिंगानुपात में सुधार करना है या फिर महिलाओं को और आगे बढ़ाने में तरक्की करनी है तो ग्रामीण इलाकों से कहीं ज्यादा काम जो है अब राज्य सरकार को शहरी इलाकों में करना पड़ेगा, जिससे लिंगानुपात में जो अंतर ग्रामीण और शहरों में है उसमें भी सुधार किया जा सके, शहरी इलाकों को भी लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए जो है आगे बढ़ाया जा सके।